वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपडेट पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक ये होने वाला है कि सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे की जाए, सीएसएस होता क्या है, सीएसएस एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके साथ-साथ सीएसएस में अप्लाई करने की उम्र की हद कितनी होती है। और उसके साथ-साथ तमाम तर और भी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना और उसके साथ-साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सीएसएस होता क्या है। देखिए, आज का टॉपिक है सीएसएस प्रिपरेशन फॉर बिगिनर्स। सीएसएस बहुत ही कॉम्पिटिटिव और हार्ड एग्ज़ाम माना जाता है पाकिस्तान के अंदर और उसके साथ-साथ ये एग्ज़ाम्स 12 सब्जेक्ट पे मुश्तमिल होता है। देखिए, अब तो मैं आपको रैंडमली बता रहा हूँ पर इस वीडियो में चल के आगे हम एक्सप्लेन में इन डिटेल में बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कंपल्सरी क्या चीज़ें हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें। तो सीएसएस एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसको पास करने के बाद इसको अचीव करने के बाद आप 17 ग्रेड के ऑफ़िसर बन जाते हैं। सीएसएस की फुल फॉर्म की बात करूं तो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस इसका फुल फॉर्म है और अगर आप इसको पास करते हैं तो आप पाकिस्तान में एज अ ग्रेड 70 ऑफिसर पोस्ट पर आप तैनात किए जाते हैं। अब सीएसएस का जो पर्पस है उस पर बात करते हैं कि सीएसएस का पर्पस किस लिए होता है। सीएसएस का जो पर्पस है वो ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और उनमें जो लीडरशिप स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आम एक नॉर्मल पर्सन में। और वो लीडरशिप रोल्स इन गवर्नमेंट सेक्टर्स यानी कि वो अपने लीडरशिप रोल्स को प्ले करता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। और उसके साथ-साथ वो क्या करता है कि ट्रेन देम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी टैक्सेशन। उसके साथ-साथ वो ऐसे लोगों को ट्रेन करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसके साथ डिप्लोमेसी टैक्सेशन वगैरह की काम करते हैं। तो ये सीएसएस का पर्पज़ है। यानी कि वो लोग जो पास करते हैं वो तो ऑलरेडी टैलेंटेड होते हैं। उनके नीचे जो बंदे काम करते हैं तो वो तमाम तर चीज़ें ये सीखते हैं। तो उसके बाद अगर क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया जो है वो बैचलर डिग्री आपकी लाज़मी होनी चाहिए। और पिछले शुरुआत में मैंने बात की कि इंटरमीडिएट वाले, देखिए इंटरमीडिएट वालों की बात ये है कि वो अगर इंटर उन्होंने की रखी है और उनका शौक़ है कि वो सीएसएस की प्रिपरेशन करें, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, वो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, सीएसएस होता क्या है। तो इसलिए मैंने वो आपको बताया कि इंटरमीडिएट वालों के लिए ये वीडियो लाज़मी है क्योंकि बैचलर वालों के तो वो तो अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। तो क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे तो क्राइटेरिया में आपकी एज जो है वो 21 से लेकर 30 तक होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं करंटली तो आपकी उम्र की हद 32 भी है। अगर आपकी 32 साल उम्र है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट के लिए। अब बात करते हैं कि अगर स्टूडेंट व्हाट जॉब्स डू स्टूडेंट गेट आफ्टर सीएसएस। अगर कोई सीएसएस कंप्लीट करता है तो वो कौन-कौन से जॉब्स ले सकता है या कौन-कौन सी चीज़ों पे वो तैनाती उसको मिल सकती है। तो जो मेजर ग्रुप्स हैं उसमें बात करें तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी सर्विस है उसमें जो है असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। अब ये अथॉरिटी है, ये तमाम तरह से बड़े-बड़े इदारे होते हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे ये उनको रन करते हैं सीएसएस मीन्स पास कैंडिडेट। उसके बाद पुलिस सर्विस में बात करें तो एसपी हो गया, एएसपी हो गया, उसके साथ-साथ लीडरशिप इन पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट। और पुलिस के ऐसे भी इदारे हैं, पुलिस के ऐसे भी ब्रांचेज़ हैं जहाँ पे ये सीएसएस वाले अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, देखें जो स्टूडेंट्स यानी कि पुलिस में शौक़ रखते हैं या जिनका शौक़ है पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, डिप्लोमेटिक पोस्ट द एम्बेसीज़
और उसके साथ इंटरनेशनल ट्रैवल एंड रिप्रेजेंटेशंस, जो हमारे वज़ीर आज़म के साथ जो घूम रहे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो भी बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन CSS एग्ज़ाम। अगर कस्टम सर्विस की बात करें तो कस्टम सर्विस एक बहुत ही फेमस जॉब मीन्स फेमस है पाकिस्तान में जॉब के लिहाज से। उसमें एंटी स्मगलिंग, उसके बाद कस्टम्स, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, जहाँ पे जो बड़े-बड़े अफ़सर होते हैं, उनकी तैनाती भी इसी के थ्रू होती है। उसके बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस IRS, इनकम टैक्स वगैरह जो बनाते हैं या सेल्स टैक्स जो बनाते हैं या FBR ऑपरेशंस जो होती हैं, उसके जो हेड होते हैं, वो भी CSS कंप्लीशन जो कंप्लीट करते हैं या पास करते हैं, तो वो इनमें भी जा सकते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन ग्रुप में है जो कॉर्पोरेट मीडिया है या कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है पाकिस्तान की, तो वो उसमें भी जॉब्स होती हैं, हाई लेवल की जॉब्स में वो जा सकते हैं। एडिट है, अकाउंट्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब ये तमाम तर जो जॉब्स हैं वो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। उसके बाद है कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप। अब इंटरनेशनल ट्रेड पोस्टिंग है कि पाकिस्तान की ट्रेड के ऊपर नज़र रखना या इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर नज़र रखना विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं। अब ये मैंने आपको जो बताया ये फेमस तर जो यानी कि ग्रुप्स थे वो हैं। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें आप, अगर आपका शौक़ है तो आप इसकी अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं कि CSS में सब्जेक्ट कितने होते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट कितने होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए CSS में टोटल एग्ज़ाम की जो टोटल एग्ज़ाम्स मार्क्स हैं वो हैं 1200 मार्क्स हैं। उसके साथ-साथ कंपल्सरी की बात करें तो वो 600 हैं और अगर ऑप्शनल की बात करें तो वो भी 600 ही मार्क्स हैं, यानी कि 12 सब्जेक्ट हैं इसमें। अब कंपल्सरी जो सब्जेक्ट हैं वो देना लाज़मी है, यानी ये तो होंगे ही होंगे, उसके साथ आपने 6 और सेलेक्ट करने होते हैं। उसमें सबसे पहले होती है इंग्लिश एसे, इंग्लिश पेर्सी एंड कंपोजिशन। अब इंग्लिश पेर्सी इसमें पोइट्री होती है और कंपोजिशन यानी कि इंग्लिश की जो ग्रामर वगैरह होती है वो इसमें आ जाती है। और इंग्लिश ऐसे होती है, ये तो बहुत ही डिफरेंट होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 3000 वर्ड का ऐसे लिखना होता है। उसके बाद होती है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी ये एक बहुत ही फेमस है, यानी कि इसमें तमाम तर साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाते हैं। उसके बाद है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, ये दोनों एक ही हैं, यानी इसमें कोई फ़र्क नहीं है, पर वो करंट अफेयर्स है और ये पाकिस्तान अफेयर्स है, यानी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात करेगा वो करंट अफेयर्स, अभी वो किसी भी कंट्री की करंट अफेयर्स की बात कर सकता है। उसके बाद है इस्लामिक स्टडीज़, और ये जो तमाम तर 6 सब्जेक्ट हैं ये कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं और ये मैंडेटरी है, ये लाज़मी है, यानी कि उसके बाद अगर ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में यहाँ पे आपको 30 सब्जेक्ट मिलते हैं। 30 सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं ऑप्शनल में, उसमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन, अब इसमें 20 200 नंबर का है। अब ये देखिए 200 नंबर का है तो इसमें ये 200 नंबर आप एक ले सकते हैं इसमें। यानी अगर ये 200 नंबर का हो गया, जिस तरह मैंने आपको कहा ना 1200 मार्क्स हैं, और आप अगर ये 200 वाला ले रहे हैं तो यहाँ आपने फिर 11 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। उसके बाद USA हिस्ट्री है, जेंडर स्टडी है, सोशियोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है। ये बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर बिगनर्स। अब बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये कोरिलेटेड हैं। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो वहाँ पे करंट अफेयर और यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन सेम है। अब अगर US हिस्ट्री की बात करें तो ये भी इतना हार्ड नहीं है। जेंडर स्टडी होगी, सोशियोलॉजी होगी और क्रिमिनोलॉजी, ये बहुत आसान सब्जेक्ट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उसके बाद दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गई, पंजाबी हो गई और लास्ट सब्जेक्ट हो गई। ये तमाम तर महदूद सब्जेक्ट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि अब आपने अपने शौक़ से और अपने हिसाब से चूज़ करना है, जो कि आपके पिछले सब्जेक्ट जो मैंडेटरी है उनसे मिलते-जुलते होना लाज़मी है। उसके बाद बात करें कि हाउ शुड प्रिपेयर बिगिनर्स, यानी जो बिगिनर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें। अब सबसे पहले अगर बात करें तो CSS में होता क्या है, CSS टोटली डिपेंड करता है इंग्लिश पे। ये तमाम तर चीज़ें आपने याद रखनी कि CSS जो होता है वो डिपेंड करता है CSS सक्सेस स्ट्रॉन्ग इंग्लिश विथ राइटिंग स्किल।
अब अगर आपकी राइटिंग ये स्किल इंग्लिश में अच्छी है तो आप सीएसएस में सक्सेसफुल हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। अब आपने क्या करना है, डेली रूटीन कैसे बनानी है। देखिए, अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखी है तो आपने क्या करना है, रीड करना है, आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं, उसके बाद राइट समरीज, लर्न वोकैबुलरी, प्रैक्टिस ग्रामर। ये चीज़ें आपने ऐसे करनी है जिस तरह, यानी इनमें कोई कसर नहीं छोड़नी है आपने। उसके बाद बात करते हैं कि स्टडी कंपलसरी सब्जेक्ट फर्स्ट। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, ये तो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं, पर आर्टिकल्स आपने वो पढ़ने हैं जो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड होने हैं। वोकेबलरी आप वो पढ़ें जो आपके सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड हो। और राइट समरीज, और समरीज आपने वो लिखनी है जो आपकी उस सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, जो सीएसएस की हो। अब वही चीज़ें आपने पढ़नी है। अब स्टेप 2 की बात करें तो स्टडी आपने कंपलसरी सब्जेक्ट के रिलेटेड तमाम तर चीज़ें पढ़नी है। और डू नॉट फॉलो अदर्स, चूज़ व्हाट यू अंडरस्टैंड ईजिली। अब ये नहीं है कि आपको कोई कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से करें, उसको छोड़ दें, किसी की ना सुने। जहाँ आपको समझ में आ रहा है आपने वो पढ़ना है, और वो सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं। चूज़ द ऑप्शन सब्जेक्ट स्मार्टली। आपने वो चूज़ करने हैं जो आपके प्रीवियस जो मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं उनसे मिलते जुलते हों, ताकि अगर आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो आपके मैंडेटरी की भी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आप मैंडेटरी पढ़ रहे हैं यानी कि वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो ज़रूरी है, लाज़मी है, तो अगर वो पढ़ें तो आपकी ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन होती जाए साथ में साथ। तो ये आपने काम एक स्मार्टली करना है फ्यूचर में, चाहे आप बैचलर वाले हों, चाहे आप इंटरमीडिएट हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपका रियलिस्टिक स्टडी प्लान होना चाहिए। देखिए, 6 मंथ और 3 महीने और 3 महीने, कहने का मकसद है कि 1 साल आपने, अगर आप बैचलर हैं तो आप 1 साल दे दें प्रिपरेशन के लिए। 3 महीने आपने रिवीजन करनी है, और 3 महीने आपने पास्ट पेपर और मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है। तो ये हो गया किनके लिए, बैचलर वालों के लिए। अब रही बात जो इंटरमीडिएट हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबसे पहले जो काम करना है वो पढ़नी है इंग्लिश। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपने क्या करना है, रीड करना है। आपने रीड करना है 3 to 4 आर्टिकल्स दिन में। अब ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ ये इसी पे फोकस करना है, उसके साथ साथ आपने पोएम्स पढ़नी है, लिसनिंग करनी है इंग्लिश की। यानी जो आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। और अगर जो भी आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं इंग्लिश में, वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि रीडिंग में अगर आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, डॉन न्यूज़पेपर। शुरुआत में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इट्स ओके, पर आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप इस पे फ़ोकस करते जाएँगे तो शायद ये आपके लिए बहुत एक बेनिफिशियल बन जाएगा। अब अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स पेपर्स। अब आपने ये नहीं, अटेम्प्ट एटलीस्ट 5 ईयर पेपर्स। पेपर्स का मतलब ये है कि आपने तमाम तर पेपर्स, पुराने हैं, नए हैं, वो तमाम तर आपने पढ़ने हैं 5 साल। यानी आपने पुराने से पुराने पेपर्स निकालने हैं, उनको पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ इम्प्रूव स्पीड। अब स्पीड स्पीड राइटिंग स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपकी अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही है, गलतियाँ कर रहे हैं 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने करने के बाद भी, तो आपने कॉन्फिडेंट आपका वही होना चाहिए जो स्टार्टिंग में हुआ हो। लूज़ नहीं होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंट, आप मोटिवेटेड हों। उसके बाद बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश वर्जन। अब इंग्लिश के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसके हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपको 14 ऐसे बाय जहांगीर। देखिए, जहांगीर जो है वो बहुत ही फेमस है इंग्लिश के हिसाब से। उसके बाद इंग्लिश पीआरसी के लिए आपने क्या करना है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। उसके है जीसीए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक। ये बहुत ही फेमस बुक है, आप ये पढ़ें। उसके बाद करंट अफेयर के लिए आप जीवीटी करंट अफेयर्स पढ़ सकती हैं। डॉन न्यूज़पेपर सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियरी है। पाकिस्तान स्टडी के लिए आपने पढ़ना है पाकिस्तान अफेयर्स बाय अकरम रबानी। ये बुक बहुत ही फेमस है। और उसके बाद
हाँ, तो यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स के लिए आप करंट डान न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इस्लामिक स्टडी के लिए बात स्टार्टिंग हाफिज़ करीम चुगताई, ये बहुत ही फेमस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ये रिकमेंड करना है आपने ये पढ़नी है, पर ये तमाम तर जो बुक्स हैं ये फेमस हैं और ये सीएसएस पास लोगों ने रिकमेंडेड की हैं, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन में आप ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रे हैविट पढ़ सकते हैं। जेंडर स्टडी के लिए आप जेंडर स्टडी बाय जहांगीर, सोशियोलॉजी में अब ये सिर्फ मैंने एक चीज़ें मेंशन की हुई हैं जो फेमस बुक्स हैं इनके हिसाब से। बाकी आपका जो अगर आपका अपना जो है जो आप चूज़ करेंगे तो आपने खुद से बुक देखनी है, आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है, जो बुक्स आपको समझ में आए वही आपने पढ़नी है, पर वो हो इम्पोर्टेंट बुक, सीएसएस के रिलेटेड हो। अब बात करते हैं टिप्स और ट्रिक्स की। देखिए, सीएसएस कोई बच्चों का काम नहीं है और ना ही ये इतना आसान है जितना हम समझते हैं। तो उसके लिए टिप्स और ट्रिक्स नहीं होती हैं, उसके लिए हार्ड वर्क होता है। पर यहाँ पे टिप्स का मतलब है कि स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और एक पूरा महीना लगा दिया एक बुक पढ़ने में, फिर तो फ़ायदा क्या आपका? आपको तो 3 से 7 से 8 साल लग जाएँगे सीएसएस प्रिपरेशन करने में। आपने स्मार्टली काम करना है। स्टार्ट आपने अभी से लेना है, फ़ोकस आपने इंग्लिश पे करना है और जो भी चीज़ें आपने पढ़नी है, इंग्लिश में पढ़नी है और रिलेटेड टू सब्जेक्ट पढ़नी है। उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स का मतलब आपने वो चीज़ें लिखनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने अपने नोट्स में ऐड करनी है और रिवाइज़ मल्टीपल टाइम्स। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको चीज़ें याद आ जाती हैं कि फ़लाँ चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी और मुझे सही से याद नहीं आ रही, तो आप उसको रिवाइज़ करें। उसके बाद आपने बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने। इसके साथ क्या होगा, आपकी मेंटालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी कि फ़लाँ बुक में ये लिखा हुआ है, फ़लाँ बुक में ये लिखा हुआ है। तो आपने हर राइटर की अपनी यानी कि वो अपनी तरीके से बयान करता है, उसकी अपनी वो चीज़ होती है। उसके बाद फॉलो द एसपीएस सिलेबस स्ट्रिक्टली। आपने जो सीएसएस वालों ने जो सिलेबस दिया है उसको आपने फॉलो करना है और प्रैक्टिस द राइटिंग आंसर। आपने डेली राइटिंग आंसर्स पे यानी प्रैक्टिस करनी है, कोई क्वेश्चंस लेने हैं और उसके साथ-साथ उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये तमाम चीज़ सीएसएस वालों के लिए और सीएसएस बिगिनर वालों के लिए जो अभी से स्टार्ट लेना चाहते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट है, चाहे वो बैचलर वालों के लिए। देखिए, सीएसएस इतना आसान तो नहीं है कि एक दिन में या एक हफ्ते में हो जाएगा, पर यहाँ से स्टार्ट लेने से यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट लेने से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है और इस वीडियो को देखने के बाद शायद मैं समझता हूँ कि आपको कंप्लीट डिटेल जो कंप्लीट डिटेल मैंने बताई, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है।